हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आपको हमारी पिछली वीडियो पसंद आई होगी। इस सीरीज के सारे एपिसोड्स हमने एक प्लेलिस्ट में डाल दी है और वो प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर अवेलेबल है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एपिसोड वहीं से शुरू होता है जब जूंजे को जलपरी से पता चलता है कि उसे उसकी मॉम मिल गई है, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। जूंजे की मॉम उसे देखकर बहुत रोने लगती है और उसे अपने गले लगाकर उससे माफी मांगती है। वो कहती है, मुझे माफ कर दो जूंजे, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था, सब मेरी ही गलती है। मुझे तुम्हें उस घर में अकेला छोड़कर कभी जाना ही नहीं चाहिए था। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम जलपरी को देखते हैं, जो घर आकर सबको बता देती है कि जूंजे को उसकी मॉम मिल गई और वो इतने सालों से चाशेहा के घर में नौकरानी का काम कर रही थी। यहाँ जूंजे अपनी मॉम को अपने घर ले आता है और उसका घर देखकर उसकी मॉम को वो दिन याद आता है जब चाशेहा उन्हें उस घर में ये कहकर लाई थी कि ये मेरे फियांसे का घर है। लेकिन पूछने पर जूंजे उन्हें साफ मना करते हुए कहता है, चाशेहा मेरी सिर्फ दोस्त है और कुछ नहीं। उस घर को देखकर उसकी मॉम उसे पूछती है, बेटा तुम इतने बड़े और अच्छे घर में रह रहे हो तो तुम क्या काम करते हो? लेकिन जूंजे उन्हें सच नहीं बता सकता था, इसलिए वो उनकी बात टालते हुए उन्हें अंदर ले जाता है। यहाँ सब जलपरी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे और नामदू चाशेहा को भी बता देता है कि जूंजे को उसकी मॉम मिल गई है और वो इतने सालों से तुम्हारे घर में नौकरानी का काम कर रही थी। इसके बाद वो उसे पार्टी में इनवाइट करता है, लेकिन चाशेहा उसकी मॉम के मिलने की बात सुनकर परेशान हो गई थी। पार्टी के बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं और फिर नामदू मॉम से पूछता है, क्या आप कांग जिहोंग को जानती है? उसका नाम सुनकर मॉम उन्हें बताती है कि वो लड़की उनकी क्लासमेट थी और साथ ही उनकी बेस्ट फ्रेंड भी, लेकिन फिर उसने एक दिन उनके हस्बैंड को फंसाकर उनसे शादी कर ली और अब वो जूंजे की सौतेली मॉम है। इस पर जूंजे कहता है, लेकिन मेरी सौतेली मॉम का नाम तो स्योही है। तब मॉम उसे बताती है कि कांग जियोंग ने अपना नाम बदल लिया था, इसीलिए कोई नहीं जानता कि स्योही ही कांग जियोंग है। जब वो उन दोनों से ये सब पूछने का कारण पूछती है, तब नामदो ने बस इतना बताता है कि कांग जियोंग का मा देयंग नाम के कातिल से कोई कनेक्शन है और हम मा देयंग को इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि इतना बोलते ही जूंजे उसे रोक देता है। मीनवाइल चाशेहा जूंजे के घर के बाहर परेशान सी खड़ी थी। तभी टायो वहां आ जाता है और चाशेहा उससे पूछती है, कहीं जूंजे की मॉम ने मेरे बारे में उनसे कुछ कहा तो नहीं है? जिस पर वो कहता है, उन्होंने तो तुम्हारे बारे में कोई बात ही नहीं की, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? जिसका जवाब वो नहीं देती और फिर उसे जबरदस्ती अपने साथ बाहर ले जाती है। यहाँ वो उसे सब कुछ बता देती है कि मैं ये बात पहले से जानती थी कि हमारी मेड ही जूंजे की मॉम है, लेकिन मैं ये बात उसे नहीं बता पाई क्योंकि मैंने उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव रखा था। हमेशा उन्हें नीचा दिखाया, डिसरेस्पेक्ट और ना जाने क्या क्या किया था उनके साथ। इसीलिए मैं पहले उनके साथ अपना रिश्ता और बर्ताव अच्छा करना चाहती थी, जिसके बाद मैं जूंजे को सब कुछ बता देती। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब जब जूंजे को ये सब पता चलेगा तो वो मुझसे कभी बात नहीं करेगा और शायद वो मुझसे दोस्ती भी तोड़ देगा। जूंजे अब मेरा कभी नहीं हो सकता क्योंकि मैं एक बुरी इंसान हूँ और अब तो ये सब जानकर तुम्हारा प्यार भी खत्म हो गया होगा, इसीलिए अब तुम भी मुझे भूल जाओ। इतना कहकर वो जोर जोर से रोने लगती है। टायो उसे कुछ भी कहे बिना बस उसे देखकर मुस्कुराता रहता है। दूसरी तरफ जूंजे ऑफिसर होंग को बताता है, मुझे मेरी मॉम से पता चला है कि कांग जियोंग मेरी सौतेली मॉम है और उसने मेरे डैड की जायदाद के लिए मुझे मारने का कॉन्ट्रैक्ट मा देयंग को दिया है, इसीलिए तुम जल्दी से कांग जियोंग को अरेस्ट कर लो। लेकिन ऑफिसर उसे बताता है कि बिना सबूत के हम उस औरत को अरेस्ट नहीं कर सकते। जिस पर जूंजे कहता है, मैं उस औरत के खिलाफ सारे सबूत जरूर ढूंढ कर निकालूंगा और उसे जेल भिजवा कर रहूंगा। इसके बाद हम अंकल नाम को देखते हैं, जिनकी हालत पहले से बेहतर थी क्योंकि डॉक्टर्स ने उन्हें सही टाइम पर बचा लिया था। अब वो अपने सपने में फिर से अपना पिछला जन्म देखने लगते हैं, जहां वो किसी के डॉक्यूमेंट्स चुरा कर कहीं ले जा रहे थे। लेकिन तभी दो लोग उनके सामने आ जाते हैं, जिनकी शक्ल हूबहू नामदू और चिहायन से मिल रही थी और वो दोनों उनका पीछा करने लगते हैं। सीन चिहायन की तरफ शिफ्ट होता है, जिसे पता चला था कि मा देयंग ही उसका बाप है और ये जानकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपनी मॉम से कहता है कि वो आदमी एक क्रिमिनल है, आखिर वो कातिल मेरा बाप कैसे हो सकता है। अब यहाँ से ही उसे अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बताने लगती है। वो कहती है कि मेरी एक जुड़वा बहन थी, हम दोनों ऑर्फनेज में रहा करते थे। मेरी बहन को एक अमीर फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया था,
लेकिन मुझे एक गरीब फैमिली में जाना पड़ा जहाँ मेरे ऊपर बहुत सारे जुल्म होते थे और वो फैमिली बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक थी। इसीलिए मैंने उन्हें एक दिन जान से मार दिया क्योंकि मैं ऐसी ज़िंदगी से तंग आ गई थी और उसी ऑर्फनेज में मैं मादेयंग से मिली थी। मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कुछ झेला है और बहुत कुछ किया है और मैं नहीं चाहती कि तुम भी उसी सब से गुजरो। मैं तुम्हें एक कामयाब इंसान बनाना चाहती हूँ क्योंकि तुम ही बस मेरा आखिरी सहारा हो। मीनवाइल टायो चाशिहा को घर ड्रॉप करने जाता है। वहाँ वो उसे बताता है कि मैंने अब एक फैसला कर लिया है, अब मैं तुमसे प्यार नहीं करूँगा। जिस पर वो कहती है, ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे सर से प्यार का भूत उतर चुका है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ चाशिहा कहती है, बड़ी अजीब बात है, मेरे लिए इसका प्यार इतना आसानी से कैसे खत्म हो गया। दूसरी तरफ जूंजे की मॉम जिंजू को भी बता देती है कि उन्हें उनका बेटा वापस मिल गया है और वो उनके लिए बहुत ज्यादा खुश थी। रात में जलपरी नमदू से कांग जियोंग के बारे में पूछती है कि आखिर उसका मादेयंग से क्या कनेक्शन है, जिस पर वो कहता है, मुझे ये तो नहीं पता कि उनका एक दूसरे से क्या रिश्ता है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि उसे जिस फैमिली ने अडॉप्ट किया था उन्होंने या तो खुदकुशी कर ली या तो फिर वो एक्सीडेंट में मारे गए थे। उसके पहले 2 हस्बैंड की मौत भी आंखों की रोशनी जाने से हुई थी और उसका एक बेटा भी है, लेकिन रिकॉर्ड में उसकी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। ऐसा भी हो सकता है कि ची हायुन ही उसका बेटा होगा। बात करने के बाद जलपरी वहाँ से चली जाती है और जब नमदू पानी को देखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे वो कुछ भूल चुका है जिसे वो याद नहीं कर पा रहा। एंड द एपिसोड एंड्स हियर। So guys, if you enjoyed the video, please drop a like and comment and also subscribe our channel for more videos like this. Thank you for watching.